फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर HND 500 जिसे नाथ पंथ और भारतीय संत साहित्य या माइनर इलेक्टिव पेपर कहते हैं, उसका गेस्ट पेपर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसे आप मिलाकर ये तय कर सकते हैं कि हम कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ये पेपर आपका 4/1/2024 को हुआ था। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, योगिनी कौलमार का संबंध बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जलांधर नाथ से, कृष्णपाद से, मत्स्येंद्र नाथ से, प्राणीनाथ से। तो सही ऑप्शन इसका सी, मत्स्येंद्र नाथ से। कोई मत्स्येंद्र नाथ भी कहता है इन्हीं को। दूसरा प्रश्न था, संत काव्य का प्रधान रस है, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस। सही ऑप्शन है डी, शांत रस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है, सूर्य का, नीलक्षीर विवेकी पक्षी का, आत्मा का, अवधूत का। हमने कुछ किताबों का अध्ययन किया है जिसमें कुछ जगहों पे अवधूत दिया है और कुछ जगहों पे आत्मा दिया है। तो वैसे तो आत्मा सही होगा, फिर आप मिला सकते हैं। तो सही ऑप्शन है सी, आत्मा का। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है, इंद्रिय निग्रह का, प्राण साधना का, शून्य समाधि का वर्णन। सही ऑप्शन है डी, इन सभी का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, नाथ पंथियों की हठयोग साधना का सूत्रपात किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था? सिद्धों की भोग प्रधान वाम मार्गी योग साधना की, शैवों की मंत्र साधना की, शाक्तों की सिद्ध साधना की, सिद्धों की तंत्र मंत्र साधना की। सही ऑप्शन है ए, सिद्धों की भोग प्रधान वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप हठयोग साधना का सूत्रपात हुआ था। सही ऑप्शन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, किसका संबंध नाथ पंथ से? अवधूत संप्रदाय का, बैराग पंथ का, कौल मत का, उपयुक्त सभी का। सही ऑप्शन है ए, अवधूत संप्रदाय का। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, नामदेव, प्राणनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। सही ऑप्शन है डी, गोरखनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, आदिनाथ, जलांधरनाथ। सही ऑप्शन है डी, आदिनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बालनाथ कहा गया है मत्स्येंद्रनाथ को, जलांधरनाथ को, गैनीनाथ को, ज्ञानेश्वर को। सही ऑप्शन है बी, जलांधरनाथ को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों में कहा गया है, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है सी, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, गोरक्षनाथ एंड द कनफटा योगीज के लेखक हैं, जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स, T.A. गोपीनाथ राव, एवेलेन, H.A. रोज। सही ऑप्शन है ए, जॉर्ज वेस्टन ब्रिंग्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, कपालिक मार्ग के प्रवर्तक थे, जलांधरनाथ, एकनाथ, ज्ञानेश्वरनाथ, नामदेव। सही ऑप्शन है ए, जलांधरनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। कमल का संबंध मूलाधार चक्र से है, नाभि का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है, हृदय के पास का संबंध अनाहत चक्र से है, उपयुक्त सभी सही है। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी सही है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत संग्रह के लेखक हैं गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बलभद्र पंडित, प्रबोध चंद्र बागजी। सही ऑप्शन है ए गोरखनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ह का अर्थ बताया गया है। चंद्र है, वायु है, सूर्य है, आकाश है। सही ऑप्शन है सी सूर्य है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्र के योग को कहा जाता है आसन, प्राणायाम, हठ योग। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी हठ योग। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, प्राण वायु को वहन करने वाली नाड़ियों की संख्या 72,000 है, पर असल में सब तो निरर्थक है। सार्थक नाड़ी का नाम बताइए। सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए सुषुम्ना नाड़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योगी के लिए आवश्यक है मन की शुद्धता, मन की दृढ़ता। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो योगी के लिए आवश्यक है मन की शुद्धता और मन की दृढ़ता, दोनों आवश्यक है। तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है। जगत क्या है? जानना। जीव क्या है? जानना। मनुष्य परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इनमें से कोई नहीं। तो योग दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है मनुष्य परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, मृगावती के रचनाकार हैं जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। सही ऑप्शन है बी कुतुबन। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सूफी कवियों ने सूर्य चंद्र का प्रयोग किया है नायक के प्रतीक के रूप में, नायिका के प्रतीक के रूप में, नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में। नामदेव के गुरु थे चांगा बटेश्वर, कृष्णनाथ, विशोभा खेचर। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी विशोभा खेचर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का लिखा हुआ एक गद्य ग्रंथ भी खोज में मिला है, अतः सबसे प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ ही। यह कथन किनका है? मिश्र बंधुओं का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए मिश्र बंधुओं का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? संत ज्ञानेश्वर, कृष्णपाद को, सत्यनाथ को, संतोषनाथ को। सही ऑप्शन है ए संत ज्ञानेश्वर को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जह देहरा न मसीद। यह पंक्ति किसकी है? कबीर की, नामदेव की, ज्ञानेश्वर की, गोरखनाथ की। सही ऑप्शन है बी नामदेव की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को प्रतीक माना है। मन और दुनिया, धंधा का, शैतान और माया का, आत्मा और परमात्मा का। इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत में रत्नसेन को मन माना है, आत्मा जो चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, और पद्मावती को प्रेम माना है। तो मन या आत्मा और प्रेम तो दिया नहीं है, इसलिए इसका विकल्प डी होगा। इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूफी मत की मान्यताएं हैं। ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से होता है। उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ शब्द का प्रयोग होता है सृष्टि के कर्ता के रूप में, रक्षक या शरणदाता के रूप में, स्वामी या पति के रूप में। उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। काव्य पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास, मच्छेंद्रनाथ, चरपटीनाथ, गोरखनाथ। सही ऑप्शन है बी मच्छेंद्रनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूपादि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी। यह कथन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। सही ऑप्शन है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संत मत में सबसे अधिक महत्व दिया गया है जन्म मरण से मुक्ति पर, ईश्वर से मिलाने वाले गुरु पर, शास्त्रीय ज्ञान पर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इसका जो है डी, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार जो है नाथ पंथ का प्रभाव किस संत पर सर्वाधिक पड़ा? कबीरदास, नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास। तो सबसे अधिक प्रभाव जो है कबीरदास पे पड़ा, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने। सही ऑप्शन है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से गोरखनाथ की रचना कौन है? रोमावली, ज्ञान तिलक, प्राण संकली, उपयुक्त सभी। तो रोमावली भी है, ज्ञान तिलक भी है, प्राण संकली भी है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। सही ऑप्शन है सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का यह विकसित रूप संत काव्य धारा है। यह कथन किनका है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, राहुल सांकृत्यायन का। सही ऑप्शन है डी, राहुल सांकृत्यायन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडी किसका सिद्धांत है? बौद्ध संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। सही ऑप्शन है सी, नाथ संप्रदाय का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। बौद्ध, शैव, योग, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं लुइपा, कहप्पा, सरहप्पा, नागार्जुन। सही ऑप्शन है सी, सरहप्पा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हसीबा खेलिबा रहिबा संग काम क्रोध न करिबा संग पक्ति है। जलांधर नाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, गोरखनाथ का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभियंतर को त्यागे माया और दुबध्या मेटि सहज में रहें काव्य पक्ति है। कबीरदास, सूरदास, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर की। सही ऑप्शन है सी, गोरखनाथ की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक हैं मच्छेंद्रनाथ, सरहप्पा, गोरखनाथ। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, मच्छेंद्रनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रासायनिक किसे कहा जाता है? गोरखनाथ को, नागार्जुन को, मलयार्जुन को, सत्यनाथ को। सही ऑप्शन है बी, नागार्जुन को ही रासायनिक कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हड़प्पा या हल्लीकपाद के नाम से भी जाने जाते हैं मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, जलांधरनाथ। सही ऑप्शन है डी, जलांधरनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय में निम्नलिखित विषयों का विस्तार है। सृष्टि का, प्रलय का, मानस लिंग का, मानसोपचार से पूजन का, उपयुक्त सभी का।
तो कौल ज्ञान निर्णय में जो है ये आप देख लीजिएगा, ये मिला नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, अपने को जलांधर पाद का शिष्य बताया है। ज्ञानेश्वर नाथ ने, प्राणनाथ ने, कृष्णपाद ने, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, कृष्णपाद ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित हुआ? उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में, बंगाल में। सही ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चित्रौली में साधक के मार्ग में पड़ने वाले नगर हैं। भोगपुर, गोरखपुर, रूपनगर, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद आया है। हठ योगियों से, वैष्णवों से, सूफियों से, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, हठ योगियों से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।